Hello everyone, and today we are going to start chapter number 1, Life a Blessing of MSc Class 8th. So, if you haven't subscribed my channel yet, so please subscribe my channel, like this video and share with your friends. Comment करके ज़रूर बताना कैसे explanation लगा. So now हियर इट इज़ रिटन लाइफ अ ब्लेसिंग. लाइफ जो होती है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. ब्लेस्ड होते हैं हम लोग लाइफ के थ्रू. वंस अपॉन अ टाइम अ वाइस मैन मेट अ किंग. एक बार क्या हुआ, एक वाइस मैन था, उसको एक किंग मिला, मतलब मिलने गया था वो वहाँ पे. द किंग चैलेंज द मैन विद द रिडल. किंग ने जो है उसी पर्सन को एक रिडल दी उसको सॉल्व करने के लिए. ही सेड अ स्मॉल बर्ड इज़ इन माई हैंड. मेरे हाथ में एक छोटी सी बर्ड है. क्या ये इज़ इट अलाइव और डेड, या क्या ये मरी हुई है या फिर ये जिंदा है, ये बताओ तुम. द वाइस मैन पॉज एंड लुक्ड डाउन. उन्होंने उसके जो वाइस मैन था, पर्सन था, उसने उनकी हाथ की तरफ देखा. मुट्ठी बंद थी और उन्होंने देखा और रुक गया और देखता रहा. ही थॉट टू हिमसेल्फ. उसने सोचा, इफ़ आई से इट इज़ अलाइव ही विल क्लोज हिज हैंड एंड क्रश इट. ठीक है, उसने कहा अगर ये जिंदा हुई तो ये अपना हाथ को बंद करके उसको मार डालेगा. इफ़ आई से इट इज़ डेड, मैंने जैसे इसको कह दिया कि ये जिंदा, वो मरी हुई है, सो ही विल ओपन हिज हैंड एंड लेट इट फ्लाई अवे. अगर वो मरी हुई तो वो उसको उड़ा देगा और कह देगा कि जिंदा है, और अगर जिंदा हुई तो ये निचोड़ के उसको मार देगा. द वाइस मैन टर्न्ड हिज हेड अप एंड सेड इन अ सॉफ्ट येट कमांडिंग वॉइस, इट्स ऑल इन योर हैंड्स. मतलब सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है कि तुम अगर इसको चाहोगे तुम मार भी सकते हो, तुम जिंदा भी छोड़ सकते हो. इट्स ऑल अपॉन योर हैंड्स. ओके, सो नाउ द सेम इज़ ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा ही हमारे साथ है. आर लाइफ आर इन आर हैंड्स. हमारे जो लाइफ है वो हमारे हाथों में है. ओके, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी. ये हर वक्त ईजी लाइफ जो है आपकी ईजीली ही नहीं गुजर सकती है. वी फेस स्ट्रगल्स, चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़. हमको डिफ़िकल्टीज़ या फिर चैलेंजेस, बहुत सी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में आ जाती हैं जो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है. बट वी कैन डिराइव ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैम if we are intentional and ready to find the courage to make our lives a blessing, as Davy Friedman said. सो नाउ कि अगर आपके जो स्ट्रगल्स हो रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, या उसको आप लोग कूलली लो, ज़्यादा टेंशन में ना लो और उसको ऐसी लो, तो आप उसको भी एक ब्लेसिंग समझ के रख सकते हो. इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू ऑल दैट यू आर फेसिंग स्ट्रगल्स एंड अदर्स आर नॉट फेसिंग. सो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग बिकॉज यू आर गेटिंग दिस lesson from the struggles. So it is also a blessing for you all. Okay, now let us look at the life of Priya Bhargava of Noida, a wheelchair bound girl who won a beauty pageant and became Miss India Wheelchair 2015. प्रिया भगरवा के बारे में यहाँ पे बताया गया है. नोएडा की थी ये, और ये एक व्हील चेयर गर्ल थी, मतलब व्हील चेयर पर रहती थी हर वक्त. और यस, और ये 2015 में मिस इंडिया बनी. व्हील चेयर मिस इंडिया बन गई हैं. हैविंग सफर्ड फ्रॉम सिस्टमैटिक, सो नाउ अ रेयर incurable autoimmune disease which damaged the spine, Priya had been paralyzed from the waist down at the age of 19. क्या हुआ था, प्रिया जो थी, जो एक ऐसी डिसीज़ हुई थी उनको जो बहुत ही कम लोगों को होती है, बहुत ही कम लोगों को वो डिसीज़ होती है. ऐसी डिसीज़ उनको हुई थी और उनको बहुत ही छोटी एज में उनकी ये डिसीज़ हो गई थी, उनको 19 की एज में. बट शी परस्यूड BCA एंड MCA फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये दोनों चीज़ें की थी, BCA एंड MCA. वो पढ़ाई नहीं छोड़ी लेकिन उन्होंने. शी सेड बिकमिंग अ डिसेबल्ड एट 19 कॉज्ड मेजर डिप्रेशन बट आई डिड नॉट गिव अप एंड फॉट बैक टू नॉर्मलसी.
क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि ये जो है बिकमिंग मतलब मैं डिसेबल हो गई, मुझे इतना कुछ हो गया 19 की एज में, इतनी सी एज में मैं बहुत चीज़ों को झेल लिया और इस चीज़ से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। बट आई डिड नॉट गिव अप, मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने सोचा कि आई विल फाइट फॉर दिस डिसीज़। उन्होंने फाइट किया एंड नॉर्मल हो गई वो। I accepted my condition and learned to handle myself with the help of parents and doctors. मैंने अपनी कंडीशन को मान लिया कि हाँ मेरी कंडीशन ऐसी है और मैंने अपने आप को समझा और मैंने अपने आप को हैंडल भी किया कि हाँ मैं इस डिसीज़ की वजह से हारूंगी नहीं। मैं अपने पेरेंट्स से, डॉक्टर से कंसल्ट करती रही वो इन द मॉर्निंग आवर्स। I helped my mother in household works and engaged myself in my hobbies like painting, crafts, poetry, designing and blogging. ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने अपनी मम्मा को हेल्प करना शुरू कर दिया। मॉर्निंग में मैं मम्मा की हेल्प करती थी। मैं अपनी हॉबीज़ जैसे कि पेंटिंग वगैरह उनको बहुत पसंद थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने कंटिन्यू रखी थी। आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स एट होम विच इज़ माई हॉबी फ्रॉम 6 to 9 PM। 6 से 9 के बीच में वो पढ़ाती थी बच्चों को। इतना कुछ वो कर लेती थी और उनको इतनी बड़ी डिसीज़ होने के बाद भी उन्होंने इतना कुछ कर लिया। ठीक है, अर्निंग बाय माई सेल्फ इन्हेंस्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेड मी फील माई सेल्फ वर्थ। ठीक है, मतलब उन्होंने खुद से जो पैसा कमाया वो उससे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया उनमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। ओके, आई वुड लाइक टू टेल एवरी वुमेन टू कीप ऑन लर्निंग एंड बी इंडिपेंडेंट। मैं सारी वुमेन को कहूँगी या फिर सभी लोगों को कहूँगी कि जो आपको जो चीज़ करनी है वो चीज़ पे कंटिन्यू रखना और इंडिपेंडेंट होके बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लेके अपना चलना। You will be succeed. If you are not able to support yourself, do not think others will support you. इसमें ये कहा गया है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ, अगर आप खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो दूसरा क्यों करेगा आपको सपोर्ट। आपको जो चीज़ आपको करनी है यू शुड डू दैट, नॉट यू एंड एनीबडी विल सपोर्ट यू इफ़ यू डू नॉट सपोर्ट योर सेल्फ। Hard times come in everyone's life. Hard times come in everybody's life, but the outcome depends upon how we deal with it. हम उसको नॉर्मल लेंगे तो फिर it will give us a lot of good things, lessons from this. If we face it like a tension and all, तो वो चीज़ आपको affect कर जाएगी और डिप्रेशन में ले जाएगी. It is about how we deal it. Even if family and friends do not support you, keep your spirits high. अगर आपकी फैमिली भी आपको वो चीज़ करने से सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर फ्रेंड्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी स्पिरिट्स को हाई रखते हुए, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखते हुए वो चीज़ करनी है आपको, एंड यू विल अचीव इट. इफ़ यू आर सैड, प्लीज़ लुक एट पीपल हु आर सफरिंग मोर देन यू. अगर आप लोग मतलब दुखी हो या फिर आपके पेरेंट्स आपको वो चीज़ नहीं करने दे रहे हैं तो आप लोग ये भी देखिए दूसरे लोग भी इसी चीज़ से गुजर रहे हैं और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कीप ऑन लुकिंग दोज हु आर बेटर देन यू. ठीक है, आपको ये देखना है कि जो लोग आपसे ज़्यादा कुछ ले चुके हैं, अचीव कर चुके हैं इस वर्ल्ड में, आपको उन लोगों को मोटिवेट कर मतलब उन लोगों से मोटिवेटेड होते हुए चलना है. नॉट कि आपके नीचे जो है उनको उनसे मोटिवेशन लेना है, नहीं, आपसे जो ऊपर है उनसे मोटिवेशन लेते हुए चलना है. आई हैव मेड वन रूल इन माई लाइफ. प्रिया ने कहा कि मैंने एक रूल बना लिया है अपनी लाइफ में, टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एंड लर्न. नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, देखना एंड उस चीज़ को लर्न करना. मैंने एक रूल बना लिया है अपने मन में, थिंकिंग में. ठीक है, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज़ दैट वी आर लेफ्ट विद अ समथिंग वेरी पावरफुल कॉल्ड लाइफ. हमको एक चीज़ से छोड़ा गया है इस दुनिया में विच इज़ लाइफ, और ये जो है बहुत ही पावरफुल. इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस ऑब्वियसली. सो यस, so live it to the fullest is her endearing message to the world which does not dare to rise above odds. ठीक है, लाइफ जो है पूरी जो है आपको पावरफुली करनी है, नॉट डिप्रेशन में जाके, टेंशन में जाके ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. नाउ
second one is Marcus Aurelius said, a man's life is what his thoughts make it. एक पर्सन की लाइफ किसकी थिंकिंग के थ्रू होगी, उसकी खुद की थिंकिंग कैसी है. उसकी थिंकिंग अगर टेंशन वाली है सो ही विल नॉट अचीव अ थिंग. और अगर उसकी कॉन्फिडेंस में, स्ट्रगल्स में भी वो कॉन्फिडेंस में रह रहा है तो फिर ही विल अचीव अ थिंग दैट ही वॉन्ट. There are many live examples before us who made their lives a blessing to others by their willpower and dependency on God. Okay. अब क्या है कि कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐसे हैं आपके सामने कि जो लाइफ जी के गए हैं अपनी, और वो उन्होंने डिपेंड किया गॉड पे अपने ऊपर, एंड दे बिकम अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस. It all depends upon our attitude. हमारे एटीट्यूड पे ही डिपेंडेंट होती हैं सारी चीज़ें. अगर हम करेजियस रहे, इनफ करेजियस, अगर आपके अंदर करेज है करने का, तो यू विल बी गेटिंग इट. अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, थोड़े टाइम बाद मिल रही है, तो वो मिल रही है, आपको हैप्पीनेस क्रिएट करेगी वो आपके अंदर. आपको बस अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है. ओके. For such people, the odds of life will not be a reason for regretting but a reason to restart. ऐसे लोगों के लिए जो लाइफ को अपनी ब्लेसिंग समझते हैं और स्ट्रगल्स को भी एक ब्लेसिंग के तौर पे लेते हैं, उनके लिए कोई रिग्रेट वाली बात नहीं होगी. अगर कोई और चीज़ें आ जाती हैं उनके सामने, वो एक रीस्टार्ट करेंगे, उस चीज़ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे वो. Most of us take Albert Einstein as a genius, but he was not always so. हर बारी वो जो है जीनियस नहीं रहे हैं. हम एज अ जीनियस तो मानते हैं उन्हें. Einstein could not speak until he was 4 and could not read until he was 7, causing his teachers and parents to think that he was mentally handicapped and slow. ठीक है. क्या था कि जो आइंस्टीन थे, वो जब उनकी एज 4 साल की थी तब तक वो बोलना नहीं सीखे थे. एंड व्हेन ही वॉज 7 वो रीड करना भी नहीं सीखे थे. तो वो सब लोग सोचते थे कि वो स्लो हैं थोड़े, या फिर उनके टीचर्स और पेरेंट्स यही सोचते थे कि वो स्लो हैं, मेंटली कुछ उनका प्रॉब्लम है. इवेंचुअली ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल एंड वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस टू द Zurich Polytechnic School. It might have taken him a bit longer, but most people would agree that he got on pretty well at the end, winning the Nobel Prize and changing the face of modern physics. क्या किया गया, उनको निकाल दिया गया स्कूल से एंड दूसरे स्कूल में करवा दिया गया. एंड जो थे ये, इन्होंने प्रूव कर दिया कि स्लो में करता था, बट उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया. सो स्लोली सब चीज़ें उनको प्रोवाइड हो चुकी थी. उनको कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, इसलिए उनको स्लोली करके सारी चीज़ें मिल चुकी थी. यू नीड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट अदर्स. Einstein's unfailing courage and determination brought joy to the lives of many people and made their life a blessing. ओके. अब जो आइंस्टीन के उनका जो करेज था वो फेल नहीं हुआ था ऐसे, और बहुत से लोगों के लिए ये मोटिवेशन बन चुका था कि लाइफ जो है एक ब्लेसिंग है. नॉट एवरीवन हु इज़ एट द टॉप टुडे गॉट देयर विद सक्सेस आफ्टर सक्सेस. ओके. जो लोग अभी टॉप पे नहीं हैं बट उनको सक्सेस मिलता ही रहेगा. मोर ऑफन दोज होम हिस्ट्री बेस्ट रिमेंबर्स वर फेस्ड विद न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स दैट फोर्स देम टू वर्क हार्डर एंड शो मोर डिटर्मिनेशन देन अदर्स. This can be asked for any field of life, whether it be in education or art or sport or industry or business. Counting the odds of life as a blessing, when they march towards success, they make their life a blessing to them as well as for others. इसमें यही कहा गया है, अगर आप अपने जो भी आप अपनी स्ट्रगल्स डिफ़िकल्टीज़ को अगर एक ब्लेसिंग के तौर पे लो, तो you will be achieving the success, and you can be a motivation for all of us, for others. Here is one more true story to inspire you, who successfully counted the odds of life as a blessing and made her life a blessing. ठीक है. अब यहाँ पे एक रियल स्टोरी है, द स्टोरी बिहाइंड ऋतु उपाध्याय.
ठीक है. Before Ritu was selected as a news reader in a famous news channel and moderating the panel discussions, she could barely carry a conversation with her classmates. ठीक है. रितु जब सेलेक्ट नहीं हुई थी एज अ न्यूज़ रीडर और न्यूज़ चैनल पे, वो जब फेमस नहीं हुई थी न्यूज़ रीडर के तौर पे, शी यूज्ड टू डिस्कस हर all the news and all things with her classmates. Okay, between ages 7 and 17, Ritu had a major stutter. She used to say, I was a smart kid and had a lot to say, but I couldn't say it. I am a good student, but मैं जो हूँ मुझे बहुत कुछ है कहने के लिए, but I couldn't say at किसी के सामने नहीं कह पाती मैं. I never thought I had been able to sit and talk to someone like the way I am talking to people now. मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं एक न्यूज़ रीडर की तरह से सबके सामने बोलूँगी. ओके. But it all changed when one of her higher secondary teachers encouraged her to try out to read in the public. After finding Ritu struggling to introduce herself during a self-esteem class, after explaining her the ways and means to build up self-esteem. ठीक है. Self-esteem is that you will read in chapter number 3, and self-esteem means that self-confidence, person's value. Self-esteem मतलब अपनी वैल्यू दिखाना, अपनी कितनी वैल्यू है आपकी वो चीज़ दिखाना. सो जब रितु की टीचर ने देखा कि वो सेल्फ स्टीम क्लास में एबल नहीं हो पा रही है कि कैसे रीड करे वो, आफ्टर एक्सप्लेनिंग हर द वेज एंड मीन्स टू बिल्ड अप सेल्फ स्टीम, द टीचर केप्ट जेंटली प्रेसिंग एंड सजेस्टिंग हर टू ट्राई एसेंस एंड कैरेक्टर वॉइसेस टू हेल्प गेट द वर्ड्स आउट एंड इट वर्क. ठीक है. अब जो है उन्होंने उसको करेज किया, मतलब उसको मोटिवेट किया, करती रही एंड या शी डिड इट. By the end of that year, Ritu had overcome her stutter and went on to achieve the successful career she has now. रितु ने इतना कुछ कर लिया, सक्सेस उसको इतना कुछ मिल गया लाइफ में. सेंट छावरा considers life a sacred treasure and trusted by God. As a human being, it is our responsibility to live our life with purity of thought, word and action. ठीक है. अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ह्यूमन बीइंग के हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें लाइफ को प्योर थॉट से भरना है, अपने वर्ड्स को प्योरिटी में लाना है, गंदे वर्ड्स नहीं, थॉट्स भी गंदे नहीं, एक्शंस भी आपको गंदे नहीं लेने हैं. यू नीड टू मेक योर लाइफ एज अ प्योरिटी. वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट it is a gift of God. There will come a time when we will have to give back our life. जब हम ये गॉड के थ्रू लाइफ मिली गई है हमें, तो वापस भी देनी पड़ेगी हमें. every day we must remember that we are responsible for our life. We are not able to see life as a blessing because of our selfishness and lack of self confidence. बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के वजह से, सेल्फिशनेस होने की वजह से आप लाइफ को एज अ ब्लेसिंग नहीं देखते हैं. बट बहुत से लोग जो सक्सेस पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर पॉजिटिविटी होती है जिनमें, वो लाइफ को ब्लेसिंग मानते हैं. व्हेन वी आर डोमिनेटेड बाय मी एंड माइन, वी लूज आवर आइडेंटिटी और रियल सेल्फ. वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर. मी एंड माइन इज़ दैट कि आप दूसरे से कंपेयर करने लगते हो अपने आप को कि मेरे पास इतना है, उसके पास ज़्यादा है. व्हेन वी फील दैट अदर्स हैव समथिंग विच वी लाइक, वी बिकम जेलस. हमारे पास वो चीज़ है नहीं और दूसरे के पास है, वो हम जलने लग जाते हैं उस बंदे से. When pride and jealousy joins hands, blessing becomes a curse. Selfishness is loss of true love. If our attitude is positive, we will see goodness in and around us. ठीक है. हमारे अंदर भी हमें goodness मिलेगी, around us सब लोग को हम पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेंगे तो फिर हमें पॉजिटिविटी ही मिलेगी. We will be able to thank God as well as others for all the gifts of life. Then God will turn even negative events of life like sickness, death of near ones, accidents, transfer, etc. for our greater good. ये सारी चीज़ें भी आपकी कैंसिल हो जाएंगी गॉड के थ्रू अगर आप पॉजिटिव लाइफ जीने लगे. एंड thus our life will become a blessing to us as well as for others.
ऐसे ही हमारी जो लाइफ है वो ब्लेसिंग बन जाएगी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. सो दिस वॉज द चैप्टर. होप यू ऑल like it. So please like this video, share with your friends, comment कि next chapter इसका explanation का चाहिए. So yes, subscribe to my channel and press the notification bell so that you will get the notification first and earlier. So this was the chapter.